बताइए आप, कंडक्टर का काम भी करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, इस टाइम दोपहर के 4 बज रहे हैं और टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। बस वही धूप भी अगर रहती है तो यही 3-4 बजे तक रहती है। उसके बाद तो फिर जहाँ सूर्य भगवान जी डूबे नहीं कि ठंड शुरू होना शुरू हो जाती है। और सुबह शाम तो बहुत ठंडा है। अगर धूप ना आए तो सारे दिन भर समझ लेना काफ़ी ठंड रहेगी। पर ये गनीमत है कि कम से कम धूप आ जाती है दिन में। फिलहाल इस टाइम आ रही है धूप और मैं बैठी हुई हूँ। ये देखिए ये है मेथी लेके और ये है सरसों है कि राई, ये शायद सरसों है ये शायद। और बनेगा बैठ के आराम से, क्योंकि जल्दीबाजी में हरी सब्जी ना ठीक से कटती नहीं है। और जानते ही हो, जैसे ये बंधी रहती है इस तरह तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अगर इसकी गठिया खोलो और देखो तो तब इसके अंदर पीले पीले पत्ते नजर आएंगे और काफ़ी गंदगी रहती है। क्योंकि वो लोग भाई जो साग सब्जी वाले लाते हैं तो खेतों से निकालने वाले होते हैं, ऐसे उखाड़ उखाड़ के और फिर ऐसे इतनी इतनी गठियाँ बांध के बेचने आ जाते हैं। तो और फिर पानी भी पड़ता रहता है, क्योंकि जब ठेलिया में रखा रहता है या दुकानों में रखा रहता है तो पानी छिड़कते रहता है कि ताकि मुरझाए ना तो भाई वो अपना काम करते हैं, तो इसलिए आराम से मैंने कहा बैठ के इसको और छाड़ लेती हूँ, काट लेती हूँ। धुल धर के जब पानी आएगा, शाम को 6 बजे पानी आता है, 6-6:30 बजे पानी आता है लाइन नंबर 1 में, तो तब इसको धुल के रख दूँगी, सुबह बन जाएगा। और हमारी इस टाइम तैयारी भी चल रही है गाँव जाने की, क्योंकि शादी में जाना है तो इसलिए पैकिंग वुकिंग भी हो रही है। आज तो सुबह का टाइम मेरे को पता ही नहीं चला, समझ लेना मैंने कहा कपड़े उपड़े सब सामने रख दूँ ताकि रात में बैग में आराम से बैग में सब पैकिंग वुकिंग कर दूँगी। अभी पुज्जू भी ड्यूटी गए, पुज्जू भी आ जाए तो वो भी अपने कपड़े उपड़े, तब दोनों लोग शाम को आराम से, ये भी इनके डैड जी भी आराम, तो हम लोग कपड़े उपड़े अपना रख देंगे, क्योंकि सुबह बहुत काम रहेगा। थोड़ा बहुत घर का काम भी निपटाना है, फिर तब निकलेंगे तो काफ़ी काम हो जाएगा। जल्दी निकलना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमें ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ऋषिकेश से फिर जो हमारी जो हमारी लोकल गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर उनसे ही जाना रहता है। क्योंकि अब तो जानते ही हो, गांव गांव में सड़क आ गए तो हर कोई यही चाहता है कि हम वहाँ अपने घर तक गाड़ी से ही पहुँच जाएं और हमारे इधर तो मतलब वही है जो ढूंगा वाली गाड़ी जाती है तो इसलिए उसी में जाना पड़ेगा। और बाकी अगर किसी और में या जैसे यमकेश्वर की रपटा वाली गाड़ी में जाएं या बिथाणी वाली, ठांगर वाली, इधर वाली गाड़ी में जाएं तो तब हमको सड़क पे ही उतरना पड़ेगा, तो काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन जब सड़क पहुंची हुई है बिल्कुल घर के पास तक, तो भाई क्यों हम उकाल टपे है ना, इसलिए तो कोशिश यही करेंगे कि वही गाड़ी हमें मिल जाए, ढूंगा वाली गाड़ी, और उसी से ही हम जा सके तो बढ़िया रहेगा ताकि मंजिल आसान हो जाएगी और गाड़ी का लुत्फ भी उठा लेंगे क्योंकि कभी कभी तो घर जाना होता है जब कुछ काम पड़े कुछ पड़े तो तभी घर जाना ही होता है, नहीं तो कहाँ घर गृहस्थ में यही तो होता है जा ही नहीं पाते फिर इसीलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहे, पूजा पाठ कुछ ना कुछ, तो किसी ना किसी बहाने सब इकट्ठे हो। तो इस टाइम शादी तो मतलब अवसर मिला है तो सभी लोग इकट्ठे होंगे, अच्छा लगेगा बाकी देखते हैं, वहीं जाके पता चलेगा कि देखो कौन आया, क्या है, कैसे है। क्योंकि बहुत साल हो गए गांव वाली शादी भी नहीं देखी शहरों वाली शादी तो जानते ही, पर गांव वाली शादी की एक अलग ही बात होती है। ढोल ढमाऊ बजते हैं, मुसक बाजा बजता है, बढ़िया लगता है एकदम, उसका एक अलग ही मजा है, समझ लेना और जब हम उसका मजा लेंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे आप लोग भी देखेगा हमारे साथ में पहाड़ों की शादी का लुत्फ उठाइएगा कैसे होती है पहाड़ों की शादी, देखो पहाड़ वाले तो जानते ही हैं लेकिन शहर वालों को भी देखने को मिलेगा। और जो अदर और शहर वाले हैं वो भी जो मेरे साथ जुड़ते रहते हैं उनको भी देखने को मिलेगा बहुत से लोग मेरे प्रयागराज के भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो भी देखेंगे पहाड़ों की शादी
बस ये सब चीज़ें ऐसे ही तो होती हैं। एक दूसरे से इंसान जुड़ता है तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने रीति रिवाजों को कभी मत छोड़ो। ये नहीं कि हमने हमने दूसरों के रीति रिवाजों को अपनाया और अपनों को छोड़ दिया, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि सब के रीति रिवाजों को, जितने मेरे देश में होते हैं, जो हमारे आस पास में अलग अलग जगह के अलग अलग लोग, अलग अलग साथी संगी हमारे साथ में रहते हैं, उनके रीति रिवाजों को देखो, उनसे सीखो। एक हमें अच्छा लगता है कि हमने हाँ उनकी शादी में ऐसे एंजॉय किया, ये है कोई भी फंक्शन हो, उन चीज़ों को सीखो, उन उन रीति रिवाजों में शामिल हो, उनका मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए, पूजा पाठ आस्था भावना उनको कीजिए। लेकिन जो हमारे खुद के रीति रिवाज है उनको मत भूलिए। उनको जब भी मौका मिलता है, जो हमारे पूजा पाठ रीति रिवाज हैं, शादी ब्याह के जो भी हैं, उनको अपने ही तरीके से करिए। क्योंकि उन रीति रिवाजों को भी पूछते रहिए, उन रीति रिवाजों को भी अपनाते रहिए, तो हमारा जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, जो हमारे पहाड़ों की परंपरा है, वो हमारे बच्चों तक, बच्चों के बच्चों तक चलती रहेगी। और उन सबको पता भी चलेगा कि पहाड़ों में शादियाँ कैसी होती है, ढोल दमाऊ कैसे होते हैं, मुसक बाजा कैसे बजते हैं, और जो पियानो में गाना बजता है वो कैसे बजता है, और जो हमारे पहाड़ी डांस वगैरह शादी में होते हैं, कितना मज़ा आता है देखो। और जो हमारे पहाड़ों की लगन है, हल्दी मेहंदी, जो मतलब हमारे पहाड़ों की रीति रिवाज उसी हिसाब से होने चाहिए। अच्छा लगता है, सही में बढ़िया लगता है। और हमारे पहाड़ की शादी में देखो क्या क्या चीज़ की पूजा होती है, कौन कौन सी होती है, क्या क्या होता है। जैसे होता ही था पहले, तो हमारे टाइम पे तो देखो बागीदान, कन्यादान और देखो अब भी है, पर अब ये होता है कि तब पता है पहले रात में बारात रुकती थी, अब ये होता है कि बारात सुबह शाम की होती है, ये थोड़ा वो हो गया। तब ये होता है कि अब थोड़े से पूजा पर ये होते हैं कि भाई उसी हिसाब से करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका भी एक लगन होता है, तो ये रहता है क्योंकि उसमें फेरे भी होते हैं। और नथनी का जो ये हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी वो है, और ये कल्चर हमारे ही पहाड़ों में ही रीति रिवाज, अब तो सब पहनने लग गए। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पहाड़ों की जो ये नथनी वाली रिवाज है, ये अब और जगह भी फैल गई है, जगह जगह देश में। अब देखिए कोई भी फंक्शन कुछ भी होता है तो बहुत सारे लोग इधर उधर के नथनियाँ पहनते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों का तो ये रीति रिवाज, ये परंपरा है कि शादी में नथनी का एक लगन होता है, और उसी लगन में उसी समय पे पूजा पाठ के साथ वो नथनी पहनाई जाती है। और वो ज़्यादातर मामा की तरफ से आती है, ज़्यादातर। क्योंकि अगर जब जिनके भाई मामा वगैरह नानी होता है, कहीं ननिहाल में कोई वो नहीं रहते, तो तब माँ बाप देते हैं। ये है। बाकी आप भी देखिएगा, दिखाते रहेंगे आपको भी शादी के जितना मुझसे हो पाएगा। ठीक है, अब मैं सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत काम और भी है। देखिए हमने सब फैला रखे हैं कपड़े, ये हमारी सुबह के लिए पैकिंग हो रही है, क्योंकि हम लोगों को सुबह निकलना है, इसलिए ये देखो इधर पूजा के मेरे ये सब फैल रखा है। ये देखो ये सब पैकिंग हो रही है हमारी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं रहेगा, इसलिए अभी शाम को ही पैकिंग करके रख देंगे। और ये मेरे चंगू मंगू है मेरे नूने नूने बच्चे पैकिंग में लगे हुए हैं हम अभी। ये देखो ठीक थे, ठीक थे। ये देखो दोस्तों, मामा ने पैकिंग कर ली, मम्मी से बोल रही हूँ मैं अभी से पैदल निकल रही हूँ सुबह तक पहुंचे जाऊंगी ऋषिकेश पैदल पैदल जा रही हूँ मैं घर बार छोड़ कर बस सारी पैकिंग हो गई गले में ये देखो रख दिया मैंने, बस रख लिया मैंने बैग वो। मुझे घर से निकाल दिया इन लोगों ने घर से निकाल दिया इन लोगों ने मुझे, ये देख लो। वो सब तो ठीक है, मत काले बटन में क्या इसमें बेटा ले जा रही और कम से कम स्टेशन में बैठ कर ब्रश तो करूंगी
ब्रश ब्रश। अच्छा टूथब्रश है हाँ, आपको? मैंने कहा भाई स्टेशन में कोई ब्रश, अब कोई कुछ खाने पीने की चीज देगा तो ब्रश तो करूंगी कम से कम। अभी मैं ये सोच रही थी कौन से किससे जाऊं, मैं बाईपास जाऊं कि बस से जाऊं कि ट्रेन से जाऊं। पैदल जाइए हम, और कैसे? पैदल? हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको तो ऐसे करके ले जाऊंगी, इसे सर पर रख दूंगी। नहीं नहीं, बस से जाइए आप, कंडक्टर का काम ही करता हूँ। मैंने भी यही सोचा था, जब मैं इस बकेट को देखती हूँ ना तभी मैं तुम्हें पूछ रही टांग के आप ऐसे करिएगा, इसको टांग के ऐसे थी। करिएगा। जिस दिन मैं इसको खरीद रही थी मैंने कुछ बोला हाँ। हाँ भाई मैडम टिकट दिखाइए। जिस दिन मैं इसको खरीद रही थी ना, मुझे इसको मैं यही कह रही थी कि ये पर्स ऐसा लग रहा है जैसे कंडे। मैडम टिकट दिखाइए, कहाँ जाना है आपको? नहीं है, घर से नहीं निकाल है, दिया। गाड़ी रोको भाई, इनको बाहर निकालो। घर से निकाल दिया। सर टिकट दिखाइए अपनी, टिकट 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 दिखाइए। चलो भाई रखो, चलो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे ब्लॉग करते हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार और आशीर्वाद अपना देते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। और आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे दूर रहते तो प्लीज प्लीज उनसे मिलने जाते रहिए, नहीं तो कॉल पे उनका हालचाल पूछते रहिए, क्योंकि वो आपकी राह देखते हैं। और आपके कॉल की भी जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले पैदल सफर में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसको यहीं पे एंड करके, नहीं तो ये लोग ना और फालतू की बकवास करते रहेंगे और मेरा मजाक बनाते रहेंगे। अब कल दिखाएंगे बाय 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 पैदल कहाँ तक पहुँचे बाय 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 और कितने टिकट काटे हमने। बाय बाय।